आप लोगों का जयराम। और आप लोग कौन सा चैनल देख रहे हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जान चुके होंगे। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदी रिपोर्टर। कल्पना करिए जहां करोड़ों लोगों की भीड़ हो, लोग आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हों, जहां साधु संत नागा सन्यासियों का जमावाड़ा हो। ऐसे लोग जो आपको बिरले ही दिखाई देते हों, कभी कभी जो है उनके दर्शन होते हों। ऐसे दिव्य जो है चेतनाएं, दिव्य आत्माएं, दिव्य संत जहां पे उनका जमावाड़ा हो, जहां पे बहुत सारे श्रद्धालु इस जो है आस्था के संगम में डुबकी लगाने जाते हों। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज, जिसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। और प्रयागराज में शुरू हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा मेला, माघ मेला। 75 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बनने की वजह से जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका एक ऐसा संयोग बन रहा है जिसकी वजह से इसे महामाघ मेला का नाम दिया गया है, महामाघ मेला 2026। और माघ मेले में कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि माघ मेला कब है, हमें कब जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक और देखिएगा। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजें जो माघ मेला में जाना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस स्थिति में आ रहे हैं प्रयागराज हमसे मुलाकात करने के लिए। और लास्ट में आपको एक ऐसी सीक्रेट चीज बता के जाऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना जरूरी है। माघ मेला जो महाकुंभ था जो है उसी तरीके का जो है तारों का शहर प्रयागराज संगम में एक बार फिर से बस चुका है। लेकिन महाकुंभ जैसा ज्यादा भव्य और दिव्य तो है, लेकिन उतना जो है विशाल नहीं है। माघ मेले का जो क्षेत्र है वो थोड़ा छोटा है और जो सेक्टर है वो भी कम है। लेकिन पूरा जो मैप है वो प्रशासन के द्वारा जारी कर दिया गया है। वो मैप भी आपको हम इसमें दिखाएंगे, सेक्टर वाइज आपको बताएंगे कहाँ कौन सेक्टर में क्या चीजें आपको उपलब्ध होंगी। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी और जानने को मिलेंगी। किस तरीके से पूरे इस माघ मेला को व्यवस्थित किया गया है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। कुल जो सेक्टर हैं वो 11 हैं, जो है 11 सेक्टरों में इसको अलग अलग बांटा गया है। 1 से और 2 जो सेक्टर है वो अखाड़ा क्षेत्र रहेगा, जिसमें साधु संत और जो दिव्य चेतनाएं, दिव्य आत्माएं जो आ रही है इस माघ मेले में, उनके लिए इसको संरक्षित किया गया है। जो 3 जो है सेक्टर 3 होगा, इसमें प्रमुख स्नान घाट होंगे, संगम, त्रिवेणी संगम भी इसमें शामिल होगा। जो चौथा सेक्टर है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए रखा गया है। इसमें मेला नियंत्रण कक्ष आपको देखने को मिलेगा, मजिस्ट्रेट जो है कक्ष होगा और सूचना केंद्र जो है इस सेक्टर में आपको मिलेगा। जो सेक्टर 5 है इसमें आपको सारी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे केंद्रीय अस्पताल हो गया, एम्बुलेंस हो गया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है। और जो सेक्टर 6 है इसमें हमारे सुरक्षा के जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि जो है हम सुरक्षित तरीके से मेला में जो है इसका आनंद लें। और सेक्टर 7 में जो कल्पवासी हैं जो वहां पे रहेंगे, जो कल्पवास करेंगे, जो साधना करेंगे, उनके लिए संरक्षित किया गया है। सेक्टर 9 में बाजार और पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां आप अपने वाहन को पार्क कर सकते हैं और बाजार में जो है अपनी जरूरत की चीजें ले सकते हैं। सेक्टर जो 10 बनाया गया है ये पांटून पुल जो है होंगे, यहाँ से आवागमन जो है किस तरीके से होना है उसकी जो है व्यवस्था 10 और 11 में किया गया है, 10 सेक्टर में किया गया है। और सेक्टर जो 11 है ये अतिरिक्त जो है विस्तार क्षेत्र है। जो कल्पवासी है यदि उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है तो सेक्टर 11 तक जो है इसका विस्तार कर दिया जाएगा, इसलिए इसको रिजर्व रखा गया है। कुल जो पार्टून जो पुल है, जो आप पीपे की तरीके से जिन्हें पीपा पुल बोला जाता है, उनकी संख्या 8 से लगभग 12 होगी जो है। और प्रमुख जो स्नान घाट हैं वो लगभग 15 से 20 स्नान घाट बनाए गए हैं। अब जो है कौन से ऐसी 6 सीक्रेट चीजें हैं जिनको जान लेने से आपको सारा पुण्य जो है आपको मिलेगा। स्कंद पुराण की जो बातें हैं जिनसे हमारे पुण्य जो कर्म होते हैं वो फलते हैं, क्योंकि महाकुंभ में भी टैगलाइन ये थी कि महाकुंभ चले आपके पुण्य जो है फले। तो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी ये 6 तारीख हैं, यदि इनको आप जान लेते हैं और इन तारीख में जाकर 3 तारीखों में यदि आप स्नान करते हैं तो आपको जो है सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इन तारीखों को हम आपको बताते हैं। जो पहली जो तारीख है वो 3 जनवरी को रखी गई है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा पड़ता है। उस दिन 3 जनवरी को महामाघ मेले की शुरुआत की जाएगी। 14 जनवरी जो है ये मकर संक्रांति का स्नान इस दिन होगा। इसके बाद में 18 जनवरी को जो है मौनी अमावस्या है, इस दिन भी स्नान होगा।
शाही स्नान नहीं होंगे जिस तरीके से महाकुंभ में होते थे। ये जो है एक सामान्य तरीके का स्नान होगा, लेकिन यहाँ पे दिव्य आत्माएं, साधु संत और दिव्य चेतनाएं आपको जरूर देखने को मिलेंगी। जो 23 जनवरी है वो बसंत पंचमी के लिए रखा गया है। इस दिन बसंत पंचमी का स्नान होगा। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान होगा, जिसे महामाघ मेला कहा गया है, वही माघी पूर्णिमा का स्नान होगा। और जो 15 फरवरी है ये महाशिवरात्रि है, महादेव का जो दिन है, भोलेनाथ का दिन है। और इस दिन जो है जो गंगा, यमुना और सरस्वती के अदृश्य, जो माँ सरस्वती जो अदृश्य है, इनके त्रिवेणी के संगम। और हमने जो शुरुआत में आपसे बात की थी कि वो 6 सीक्रेट चीज कौन सी है जो हम आपको बताने वाले थे, वो सीक्रेट चीज ये है कि जिस तरीके से महाकुंभ में आपको पैदल काफी लंबी दूरी तय करना पड़ता था पैदल चल करके, वैसी समस्याएं आपके साथ में नहीं होंगी। महाकुंभ से छोटा जो है इसका विस्तार है, इसलिए बड़ी आसानी से, आराम से आप जो है पैदल भी जा सकते हैं। और इस महामाघ मेला में जो है संगम आस्था की डुबकी लगा के गंगा, यमुना और जो अदृश्य सरस्वती हैं, गंगा, यमुना और जो अदृश्य सरस्वती हैं, इसके संगम में, तीनों के संगम में डुबकी लगा के आपको पुण्य जरूर मिलेगा। देखते रहिए हमारे साथ में द हिंदी रिपोर्टर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।